राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मित्रों, राम का नाम राम से बड़ा। पत्थरों पे लिख दिया तो पत्थर भी तैरने लगे। मित्रों, राम नाम का जाप जो जातक नित्य प्रतिदिन करता है, पहली बात तो ये कि वो संकटों में को घिरता नहीं, और यदि घिर जाए कभी दुर्भाग्यवश तो रामदूत हनुमान जी उंगली पकड़ के उसको संकट से बाहर निकाल लेते हैं, चक्रव्यूह से बाहर निकाल लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। किंतु लग के, पकड़ के, नियम से, श्रद्धा से कम से कम एक माला जाप तो महामंत्र श्री राम जय जय राम इसकी कीजिए, और कम से कम 1008 राम नाम का जाप कीजिए। घर में भी कर सकते हैं, कहीं मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति की। गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। घर पर को बालक के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो उसको जीवन के संस्कार देते हैं। स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी टीचर होते हैं, और इन सब से ऊपर होते हैं सद्गुरु, जो जीवन की नैया को पार लगाते हैं। कुंडली के अंदर बैठे हुए बृहस्पति यदि अस्त हैं, जिन जातकों के, उनके जीवन में सही समय पर कुछ भी नहीं होता। कीमती समय, गोल्डन टाइम निकलता जाता है, और स्थिरता या जिसको बोलते हैं लाइफ में सेटल हो जाना, वो नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो संपन्न परिवारों में भी होंगे, और एक लंबे समय तक 30 साल, 35 साल, 40 साल तक वो लाइफ में सेटल नहीं हो पाते, सब कुछ होते हुए भी। विवाह आदि में भी दिक्कतें बहुत आती हैं। विवाह के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं, शिक्षा के कारक भी हैं। सभी प्रकार की जिंदगी में जो बड़ी चीजें होती हैं, बृहस्पति देव ही की कृपा से प्राप्त होती हैं। बृहस्पति के जो पक्के घर हैं 2, 5, 9, 11 और 12 मित्रों, यहां पर को यदि बृहस्पति के शत्रु बैठे हैं, वो भी खराब हो करके, या फिर शनि बैठे हुए हैं, वो भी खराब होकर के बैठे हैं। मित्रों, एक बात को समझना बहुत आवश्यक है कि बृहस्पति और शनि एक सिक्के के दो पहलू हैं। मित्रों, चना होता है, ऊपर से छिलका काला होता है, अंदर पीला निकलता है, क्योंकि बृहस्पति देव व्यक्ति को ज्ञान देते हैं सही गलत का, और शनि देव अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। हुए ना एक सिक्के के दो पहलू मित्रों। अब इन दोनों की अनुकूलता बहुत आवश्यक है। शनि तो बिरलों की ही कुंडली में अनुकूल होते हैं, जो उसको उच्च स्थान तक लेकर के जाते हैं, किंतु बृहस्पति की सपोर्ट तो सबको चाहिए है। शनि को प्रसन्न करने के उपाय बहुत सारे मैंने पहले बता रखे हैं। आज यहाँ पर को आपको जो उपाय बता रहे हैं, वो बृहस्पति देव को अनुकूल करने के, उनको जागृत करने के, उनको अपनी तरफ आकर्षित करके, प्रसन्न करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के उपाय हैं मित्रों। कैसे करके उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, और हम अपने जीवन में किसी भी अवस्था में पहुंच गए हों, 40 साल की भी अवस्था में पहुंच गए हो, तब ये विचार नहीं करना है कि हमने अपने जीवन का बहुमूल्य समय गवा दिया, काश हमने ऐसा किया होता या वैसा किया होता। बीती ताही विचार के आगे की सुध ले, यही मनुष्य है मित्रों।
क्योंकि समय का चक्र तो चलता ही रहता है। समय के आगे कोई नहीं जा सकता, समय को कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु समय के साथ चला जा सकता है। उपाय आज यहाँ पर को दे रहे हैं, सभी लोग इस उपाय को करें जिनके जीवन में सही समय पर सही काम नहीं हुए और आज तक वो भटकन में हैं, भटक रहे हैं। यदि आपकी औलाद है तो उनके लिए माता पिता कर सकते हैं, उनका नाम लेकर के, और आप स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं काज महाकाज। अब जिनके बृहस्पति अस्त हैं, अल्पंशों पर बैठे हैं कुंडली में, दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। मित्रों, बृहस्पति अस्त वालों के जो लक्षण हैं वो मैंने पहले ही बताया कि कभी भी जीवन में कुछ भी समय पर नहीं हो पाता, कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, कोई भी मुकाम उनको हासिल नहीं होता, और एक प्रकार से वो बेपेंदे के लोटे की तरह होते हैं। बहुत खराब स्थिति है, अपमानजनक है। जॉब लगती है, छूट जाती है, लगती है, छूट जाती है। कोई कारोबार में पैसा लगाते हैं, फिर कारोबार बदलते हैं, पैसा डूबता जाता है, गोल्डन टाइम निकल जाता है। आपको क्या करना है, जैसा थंबनेल में मैंने आपको दिखाया, ये एक सूती पीला कपड़ा है मित्रों। इस पीले कपड़े को इस तरह से आप देख लीजिए, चौरस में करिए, यानी बाजार से आप जितना भी लाएं, आधा मीटर, 1 मीटर, उसको चौरस में काटिए कैंची से घर पर को। आधा मीटर में से भी काट सकते हैं, 1 मीटर में से भी, रुमाल टाइप उसको आपको चारों तरफ से एक सा होना चाहिए। उसके अंदर आपको चने की दाल रखनी है, और उस चने की दाल रखने के बाद मित्रों उसकी चारों तरफ से कोने पकड़कर एक पोटली टाइप की बनानी है, और किसी ऐसे ब्राह्मण महोदय को ढूंढ लीजिए जो अच्छी अवस्था के हो, 60, 70, 80 साल के, जिनके बाल भी सफेद पड़ चुके हों, किसी भी मंदिर में हो मित्रों, उनको पहले ढूंढ करके रखिए, और उनको जा करके बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार ये पोटली आप देते रहिए। 16 बृहस्पतिवार तक पांव हाथ लगाकर आशीष लीजिए। आपके बृहस्पति प्रसन्न होते जाएंगे, जागृत होते जाएंगे। दूसरा काम क्या करना है मित्रों, शुद्ध केसर लेना है, उसको गंगा जल डाल करके थोड़ा सा केसर, कुछ रेशे ले लीजिए, उसकी घोल बना करके अपनी नाभि, जी हाँ दोस्तों, अपनी नाभि पर को तिलक करना, अपने माथे पर करना। पहले नाभि पर कीजिए, अपने हाथ धो लीजिए, और फिर माथे पर कीजिए। करना कहाँ से है, यानी कौन सी उंगली से? इस उंगली से मित्रों, अनामिका से। ये उपाय आपको कंटिन्यू रखना है प्रतिदिन 108 दिन तक। उसके बाद आपकी इच्छा है, आप इसको चाहे तो करें और चाहे तो ना कीजिए। इस सब के बीच में ही आपके बृहस्पति आपको सुफल देने लग जाएंगे। पीपल पर जल चढ़ाते रहें, मीठा जल। बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार वो पोटली आप 16 बृहस्पतिवार दीजिए लगातार। मेरी माताएं बहनें परहेज के दिनों में ये काम नहीं करेंगे, गिनती पूरी करके रखिए 16 बृहस्पतिवार की। शुक्ल पक्ष से बृहस्पतिवार को लीजिए, उस दिन चौथ, नौमी, चौदस नहीं होना चाहिए, अन्य कोई तिथि हो। और इसी प्रकार से बृहस्पतिवार के शुक्ल पक्ष से केसर वाला उपाय कीजिए। बृहस्पति आपके जागृत हो जाएंगे। अस्त बृहस्पति होंगे वो अच्छा फल देंगे, प्रतिकूल बृहस्पति होंगे वो अच्छा फल देने लगेंगे। आप ये मान कर चलिए कि आप जिंदगी में एक मुकाम निश्चित तौर पर पा जाएंगे, लाइफ में सेटल हो जाएंगे, रुके हुए अटके हुए काम बनने लगेंगे, काम में स्थिरता आएगी, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत रहेगा, अच्छे बुरे की आपको पहचान होगी, आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी और घर परिवार में आनंद होगा। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं दोस्तों? चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।